प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान भाग 4। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों को देखता था। गाय के लिए नांद गाड़नी है, बैलों से उसकी नांद अलग रहे तो अच्छा है। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। करिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राज साहब के पास फरियाद लेकर जाना भी उचित नहीं, और करिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो करिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से वैर करना लड़कप्पन है। भीतर ही बांधूंगा। अंगना है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिक को दे आया करूँगा। करिंदा साहब की भी पूजा करनी होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उसे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे पर भी नहीं पतियाता। 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढांढस हो जाएगा। धनिया से नाहक ही बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं तो उनको भी नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास पैसे हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गाँव की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। उस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती किया करता था। बेचारे रात पहर के कुटी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया क्या क्या दोस्त था। बेचारी जब से घर में आई है कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती तो क्या बुरा करती, आखिर उसे भी कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब तो देवरों के लिए मरती थी और अब बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछें पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूरब की ओर देखा। शायद भिनसार हो गई है। गोबर काहे को जगाने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि अंधेरे में ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे से इतनी फुर्सत से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो जाए तो बाप की कौन चलती है। कमाता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देगा। कभी नहीं। सहसा गोबर उठकर चौंक कर बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुंगठी शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखा और मन में यह सोचता हुआ कि कहीं गोरस मिल जाता तो कैसा पट्ठा हो जाता।
बोला नहीं, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्दे हूँ। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर बैठ जाए या डाकू, गाय तो उन्हें देनी पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया है, मगर कैसे करें, कहीं पैसे के भी दर्शन हो जाएं। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया है, घर की साख जाती रही है। माँ तो लड़का देखने जाते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फेर लेते हैं। 2-1 राजी हुए भी तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़के का दाम चुकाने और इतना ही कर ऊपर से खर्च करें, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने पैसे। रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को नहीं बचती, ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसकी ही सगाई करनी पड़ेगी, पीछे देखा जाएगा। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बांसोर सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 2 बार आकर चिपके कुर्सियाँ, मोड़े, टकोरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने को कुछ आशा थी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाने लगा। मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 5 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमयी भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं बच जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो तो तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम पर दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लड़के के पीछे तो मर मिटा। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नासिक जात है महतो, किसी को नहीं होती। इतना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे लेकिन रूप ना दे, वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह सब अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं।